धन्यवाद सर। लोगों को आकर्षित कैसे कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट पीपुल। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है अटेंशन एंड फोकस लेवल। छोटी छोटी बातों को समझो, रिपीट करें, कंफर्म करें एवं साथ ही ऐसा भाव व्यक्त करें कि आप समझ रहे हैं। बहुत इस टॉपिक में गहराई है, छोटी बात है लेकिन इसको बहुत बारीकी के साथ हमें समझना है कि छोटी छोटी बात जो भी, अगर कोई स्टोरी हो रहा है, कोई ट्रेनर बोल रहे हैं, कोई एजुकेशन हमें मिल रहा है, हर पॉइंट को हमको बखूबी देखना है, हमको समझना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी बात को लेकर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आवर्स होता है उसमें हमको रिपीट करना है, उसको कंफर्म करना है कि हाँ, और हमारा भाव ऐसा होना चाहिए उस मीटिंग में कि जैसे आई कॉन्टेक्ट वगैरह होते हैं लीडरशिप में, हम उसके द्वारा आगे वाले को ये बता पाए कि ये जो टॉपिक चल रहा है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है, इसको हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हर छोटी बड़ी बात किस मीटिंग में किस लीडर की कौन सी बात आपको छू जाएगी, आपका डायरेक्शन वहां से चेंज हो जाएगा, आपकी समझ वहां से चेंज हो जाएगी, आप अपने बिजनेस को एक्टिव कर पाएंगे। ये हर आदमी के लिए अलग होता है। वही मीटिंग, वही बातें, वही चीजें अलग अलग लीडर्स द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वहां से हम उस चीज को इस हिसाब से समझ पाते हैं कि हमें लगता है कि आज का जो सेशन रहा, आज का जो मीटिंग रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा, सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जबकि वो हमारे उस दिन के सुनने के उस सेंस पर निर्भर करता है कि उस दिन का मीटिंग हम कैसे सुन रहे हैं। तो दोस्तों, हर छोटी छोटी बातों को हमें समझना है, रिपीट करना है, कन्फर्म करना है और अपने भावों को व्यक्त करना है। अगला जो पॉइंट्स है वो है लेट्स पीपुल नाउ योर नीड्स देम। सामने वाले के भावों को समझो, वो कहना क्या चाहता है, उसके भाव क्या हैं। हो सकता है सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती हो, मैं कुछ भाववश, अज्ञानतावश कुछ गलत शब्द वर्ड्स का प्रयोग कर दिया, तो उसके भाव को समझना है, न कि उसके सेंटेंस पे ध्यान देना है। तो सामने वाले के भाव को समझो, अगर वो सीरियस हो तो थोड़ा आराम, और अगर उत्साहित हो तो पूरे जोश जुनून के साथ अपनी बातों को शुरुआत करना है। ये ऐसा टॉपिक है सर, एक अच्छा बात है, हम कहीं मीटिंग लेने जा रहे हैं, सामने वाला कैसा है, कैसे समझना चाहता है, उसका मनोभाव क्या है, पहले एज ए लीडर हमको समझना पड़ेगा। अगर हमें उसको अपने तरफ आकर्षित करना है, हमें उसकी माइंड को समझना होगा, उसके माइंड को पढ़ना होगा, फिर हम अपने बातों को उस हिसाब से रख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है उसके घर में कोई परेशानी हो, किसी की कोई बीमारी हो गई हो, कोई इमरजेंसी हो, या भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो, उसके साथ उसके घर वाले का किसी का कोई दुर्घटना हो गया हो, उसका मूड ऑफ हो, और आप वही बात जो एक टाइम में अगर एक नॉर्मल आदमी से किया जाता है तो वो अगर उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन सेम बात उस घड़ी में, उस टाइम में वैसे उसको नहीं लगेगी। तो हमें आगे वाले आदमी, एसोसिएट, हमारे जो नए लोग हैं, उनको देखते हुए हमको ऐसा करना पड़ेगा, हमको वो ये जानने के प्रयास करना पड़ेगा कि वो उसके सामने हम अपना कैसा अपने भाव को व्यक्त करें, हम किस तरह से स्टार्ट करें। तो अगर वो आदमी नॉर्मल है, हम नॉर्मल तरीके से, और अगर वो इंटरेस्टेड है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, अरे मैं तो यूज किया, वो तो बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं वो उत्साहित है, हम उसको उतने ही उत्साह के साथ अपने बिजनेस प्लान को बताएंगे। सर ये तो आपने प्रोडक्ट यूज किया, ये तो बहुत अच्छा था, सर हमारा प्लान भी बहुत अच्छा है। हमें उसको आकर्षित करना है, वो किस तरह हमारी बातों को सुनना चाहेगा, एज ए लीडरशिप हम उसको आकर्षित करेंगे। दोस्तों, इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें है कि लोगों को हमको जो आकर्षित करना है वो कैसे करेंगे, राइट वर्ड एट राइट टाइम। चेहरे पर सकारात्मक भाव हमें रखना है,
हंसमुख चेहरे के साथ अपनी बातों को आराम से बोलना शुरू करना है, क्योंकि सर कहा गया है कि स्माइल करने के साथ हम पूरी तरह मूवमेंट में होते हैं। हम जो कहना चाहते हैं, हम जो व्यक्त करना चाहते हैं, वो पूरी अच्छी तरह से कर पाते हैं। हमारा बॉडी हल्का हो जाता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है। तो हम जब भी अपने आप का प्रेजेंटेशन करें, हम अपने बातों को रखें, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा वॉइस इस हिसाब से होना चाहिए कि सामने वाला आदमी उससे आकर्षित हो। तो ये एक स्लाइड, ये एक पॉइंट है जो हमें लोगों को आकर्षित करने में अपने तरफ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है। इसको हम अप्लाई करके अपने और अपने टीम को, अपने काम को आगे ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे का स्लाइड है, किसी को बात को पूरी तरह याद करने के लिए प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच जितना भी सीखा हूं, सीखते हुए जा रहा हूं, वो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, उसको बार बार अप्लाई कर रहा हूं आप सबको बीच। अपना जो भी है, जिस हिसाब से मैंने सीखा है, आपको मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। तो ये प्रैक्टिकल मेरा हो रहा है। मैं जितनी बार करूंगा उतना मेरा बेटर होता जाएगा, उतना हम अच्छा करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट को याद करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। उसके थ्रू हम और अपने आप को और अपने टीम को आगे ले पाते हैं और दूसरे को भी अपने तरफ आकर्षित कर पाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो अगला स्लाइड है, वो जो टॉपिक है वो ये है कि क्रिएट मेमोरीज। लोगों को आकर्षित करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो आप सबसे पहले खुद की, अपनी लाइफ और अपने आप से प्यार करो। दोस्तों हम इस ऐसे कंसेप्ट में हैं, हम यहाँ जो लेवल में हैं, जो भी हमारा लेवल है, 10% है, 20% है, हम सुपर स्टार हैं, हम चेयरमैन हैं, हम कुछ भी हैं, किसी भी लेवल में हैं, हमें अपने आप, अपने कंपनी और अपने लाइफ से प्यार होना चाहिए। हमें उस लेवल का खुल के एंजॉय करना चाहिए। जब हम उस लेवल पे रहते हुए अपने और अपने लाइफ से जब प्यार करेंगे, दूसरा आदमी हमसे अट्रैक्ट होगा, वो हमको देख के आकर्षित होगा। अरे ये आईएमसी का चेयरमैन है, अरे ये तो लाखों कमा रहा है, अरे ये तो ये गाड़ी में चढ़ रहा है, अरे कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, 1 साल पहले तो ये 1 रुपये इसके पैकेट में नहीं हुआ करते थे, आज लाखों का चेक इसको आ रहा है। दोस्तों जब हम अपने और अपने पूरे लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ से प्यार करते हैं, अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, उसमें पूरी तन्मयता के साथ लग जाते हैं, ये चीज हम पैदा कर सकते हैं। ये हम दूसरे को दिखा पाते हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों तो हमारा जो ये पॉइंट है क्रिएट मेमोरीज, इसको भी अप्लाई करके हम अपने और अपने टीम को, अपने लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें जज कर जो करे वो अच्छे हैं या जो एक्सेप्ट करे वो अच्छा है, इसकी पहचान करना हमको जरूरी है। दोस्तों हमें जो जज करे, अरे ये तो 10% में है, मुझे प्लान दिखाने आ गया, ये तो सुपरस्टार है, इसका क्या इनकम है। दोस्तों हम अगर किसी को समझाने जा रहे हैं, हम अगर लीडरशिप किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेवल कोई मायने नहीं रखता, इनकम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पहले ना लोग प्रोडक्ट देख के आते हैं, ना कंपनी देख के आते हैं, वो आपकी लीडरशिप और आपको देख के आते हैं। और जिस समय हम अपने आप में ये लीडरशिप लाना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्वालिटी हमें अपने आप में आना स्टार्ट हो जाता है, हम लोगों को जज कर पाते हैं, लोगों को पढ़ पाते हैं, उनके मन भाव को पता कर पाते हैं, उसमें से लीडर्स निकलना स्टार्ट कर पाते हैं। आप देखेंगे वो जो जज कर रहे थे आपको, अरे इसका क्या इनकम है, अरे ये क्या करेगा, अरे तुम कर लो फिर मैं आऊंगा,
आप देखेंगे वो कल भी वहाँ थे, आज भी वहीं रहेंगे और कल भी आपको उसी मोड़ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, जो जज करे वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करे, आपका लेवल क्या है कोई मायने नहीं रखता, आप कितना पा रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपका श्री तुलसी यूज किया है, आपका तुलसी का जोड़ नहीं है, अरे ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आपका जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप अपना थोड़ा प्लान बताएं, मैं इस कंपनी में आना चाहता हूं, करना चाहता हूं। तो आपका बिना लेवल देखे, जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 25% में था, हमारे गुरुदेव, एक मैं उनके लिए ताली चाहूंगा, सुधांशु बेहरा सर। दोस्तों, जब मैं 25% में था, सर मेरे साथ यहाँ से 800 किलोमीटर दूर गोरखपुर गए हुए थे। सर चेयरमैन थे, मैं 25% में था। अक्सर लोग 25-50-100 किलोमीटर की यात्रा 25 के लिए नहीं करते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं। लेकिन सर ने मुझे उस टाइम में जज किया और जज करने के साथ ही एक्सेप्ट किया। उनको पता था, हो सकता है ये लीडरशिप का एक गुण है जो सर के अंदर था, जो आज अभी हम इस काम को करते हुए ये धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर ने एक्सेप्ट कर चुका था कि ये आने वाला एक लीडर हमारा बनेगा, और सर ने उसी लेवल के साथ हमें हेल्प करना स्टार्ट किया, हमें आगे ले जाना स्टार्ट किया। मलिक सर, जो हम पहले दिन से जुड़े, सर उसी दिन बोले थे, हमारी जो मैडम है मलिक सर की, उन्होंने कहा ये आदमी काम करेंगे। सर ने बोला इन्हें नीड है, मैं इनको वॉच कर चुका हूं, मैं इनके साथ टाइम दे रहा हूं, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। सर का विश्वास था, सर ने किया, और आज मैं आप लोग गुरुजनों के कृपा से और आप लोग को फॉलो करते हुए मैं चेयरमैन बना। तो हमें ये कला आनी चाहिए, ओनली जज करने वाले लोग नहीं, जो जज करे लेकिन उसके साथ ही एक्सेप्ट करे, उस लोगों को पहचान करना हमें जरूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारा अगला टॉपिक है, एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, अपनी पहचान और प्रभाव को व्यक्त करने की कला हम में होनी चाहिए। दोस्तों, एक टाइगर जो जंगल में रहता है, एक टाइगर जो जंगल में रहता है और एक बाज जो आकाश में रहता है, उसके पहचान और प्रभाव को थोड़ा सा कल्पना करिए। और सेम वो टाइगर जो एक जंगल में रहता है और एक चिड़ियाघर में रहता है, एक ही टाइगर, एक ही शेर, दोनों जगह। लेकिन जंगल का शेर कैसा होता है, उसको अपनी पहचान और अपनी प्रभाव वो उसको पता है, वो उस हिसाब से जीता है। और एक जंगल का, एक चिड़ियाघर का जो शेर है, वो बाघ जो है वो ऐसा है कि सेफ जोन में तो है, लेकिन वो अपने प्रभाव और अपने पहचान को भूल चुका है। उसे रिंग मास्टर जैसा बोलता है, वो उस तरह से घूमता है, वो उस तरह से काम को करता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी पहचान है, हमें अपने प्रभाव क्या हमारा है, उसकी कला को हमें महसूस करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, तब हम दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तब हम उसको अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे। वही बाज, वही चिड़िया जब एक खुले आसमान में रहती है, कैसे अपना लाइफ को जीती है, और एक पिंजड़े में जब उसको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, एक चिड़िया को पिंजड़े में किसी ने बंद किया था, बच्चे से उसको लाया था, उसका पालन पोषण कर रहा था, उसको खान पान उसी में दे रहा था। एक दिन कैसे ही उस चिड़िया का वो पिंजरा खुल गया और वो चिड़िया धीरे से उस पिंजरे से निकल के बाहर को बैठ गई, बाहर से थोड़ा सा फुदक के गई और आगे गई। ऐसे ही वो फिर वो रास्ते को भटक गई और वो पिंजरा को जा नहीं पाई। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम हुआ, बहुत सारे जो चिड़िए थे, चाहे बाज भी बोल सकते हैं, थे, उनके उसके पास आए
उसको थोड़ा सा निराश और उदास देख के उसने उन लोगों से ने पूछा उससे कि तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा कि मेरे जो मालिक हैं मुझे इतने दिन से रखे हुए थे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं वहाँ वापस जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाने को लेके मैं उदास हूँ। दोस्तों, वो सारे चिड़ियों ने उसको उसकी पहचान बताई, उसका प्रभाव बताया और बोला कि तुम्हारी जगह उस पिंजड़े में नहीं है, हम लीडर हैं, हमें सीमित एक दायरे में नहीं रहना है, हमें अपने आप को, अपने टीम को एक नई ऊंचाई को ले जाना है और उस ऊंचाई को ले जाने के लिए हमें अपनी पहचान और प्रभाव को जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उन सभी बाजों ने उसे बताया कि हम आसमान को जाएंगे, हम वहाँ जाते हैं, हम दाना चुनते हैं, पूरा दिन मस्ती करते हैं और फिर शाम होते ही एक बगीचे के किसी पेड़ पे आते हैं, वहाँ घोंसला बना के और वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं। तुम भी ये काम करना स्टार्ट करो। और जब अगला दिन हुआ, वो उसी झुंड में जाना स्टार्ट की, फिर वो अपने खुले आसमान में वो उड़ना स्टार्ट कर दी और सेम जैसे वो अपना जीवन गुजर कर रहे थे वो जान चुकी थी और उस तरह के लाइफ को उसने जीना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हमें वो बंद पिंजड़े में नहीं रहना है, हम लीडर हैं, हमें अपनी पहचान और प्रभाव को जानना पड़ेगा, इसकी कला को हमें सीखना पड़ेगा और जब हम वो जान जाएंगे, हम खुद ब खुद हमारे पर हो जाएंगे, हम उड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है हमें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में। हम कैसे हैं, लोग हमको देखेंगे, समझेंगे, फिर हमारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो हमें अपने पहचान और प्रभाव को भी लोगों के सामने व्यक्त करना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। लीडर अपने आर्ट से आपके दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं। जैसे हमारे देखिए इस स्लाइड में, इस वीडियो में, हमारे इस सिस्टम में कैसे लोग इंजॉय करते हुए, आपका मनोरंजन करते हुए और लाखों का इनकम ले रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी जाबाज लीडर इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एक नया आदमी जो उस दिन आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, एक नया आदमी जो उस मीटिंग को गया होगा तो कैसा सोच रहा होगा, अरे ये क्या है, तो मुझे तो बोल के लाए थे एक मीटिंग को जाना है और ये तो डांस कर रहे हैं यहाँ, ये तो पूरा नाच गा रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा काम है। सही यही है कि हम मनोरंजन करते हुए, हम इंजॉय करते हुए इस सिस्टम में काम करते हैं और अपनी जगह इसमें बनाते हैं और लाखों का इनकम करते हैं। दोस्तों, तो ये चीज जो इंजॉय है वो आदमी के दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है, अरे यार यहाँ तो बिना स्ट्रेस के हम काम करते हैं, यहाँ तो इंजॉय करते हुए हम लाखों कमाते हैं, अरे यार वो काम लोग फिजूल में, वो बोल रहा था कि वो काम गलत है, फिजूल में बोल रहा था ये अच्छा नहीं है। तो लोग के स्ट्रेस को दूर करते हुए हम इंटरटेनमेंट के द्वारा लोगों के दिल में अपना जगह बनाते हैं। ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। हम इसको भी एक लोगों को अपने तरफ, इस पॉइंट के थ्रू भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसका जो अगला स्लाइड है, जो अगला टॉपिक है वो ये है चैलेंजिंग, चुनौती। बहुत ही अच्छा, जैसे ये जो मीटिंग स्टार्ट हुआ, सर ने एक स्लाइड चलाया हुआ था, वीडियो बहुत ही अच्छा था। वो यही था कि एक सफल या असफल आदमी को ही कोई याद करता है। जैसे कि ये जो तैराकी में ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए थे, आज तक लोग आश्चर्य करते हैं। बीजिंग में जो हुआ था, 8 उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एक ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद पूरे दुनिया में नाम हो जाता है और उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता था सर। दूसरे हमारी जो पर्वतारोही है
इनके साथ जो ट्रेन में दुर्घटना हुआ था, एक लोगों ने धकेल दिया था चलती ट्रेन से, इनका एक पैर कट चुका था, रात को ट्रेन की पटरी पर पड़ी हुई थी, चूहे पैर को नोच के खा रहे थे, पूरी तरह खून से लगभग बेहोश पड़ी हुई थी। आगे अगले दिन जब इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, भगवान को कुछ इनके द्वारा कुछ एक मिसाल पेश करना था, इन्हें वो जिंदगी दिया भगवान ने, और वो विकलांग होते हुए भी एवरेस्ट फतह की। दोस्तों, तीसरे जो स्लाइड में है दशरथ मांझी, उनकी पत्नी का यातायात का साधन नहीं होने के चलते, रास्ता सुगम पहाड़ था, रास्ता नहीं होने के कारण, लेट होने के कारण उनकी पत्नी का डेथ हो गया था, वो मर गई थी। दशरथ मांझी के दिमाग में आया कि इस पहाड़ के चलते मेरी पत्नी का जान गया है, अगर इस पहाड़ से रास्ता होता तो शायद मेरी पत्नी बच सकती थी। और उसने ठान लिया और उस पहाड़ को तोड़ के ही दम लिया, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया। तो दोस्तों, जो भी सफल व्यक्ति जीवन में चुनौती का सामना करते हैं और सफल बनते हैं, उन्हें ही हर लोग याद करते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र दशरथ के अपने पिता की बातों को मान के और वन को चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन श्री राम को हम याद करके पूछते हैं। उनकी पत्नी को जंगल से लंकापति रावण लेके चला गया, फिर जो लड़ाई कर उन्होंने रावण पर विजय पाई, इसके चलते भी हम उनको याद करते हैं। जो हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उनके अयोध्या लौटने के खुशी में, तो कहने का मतलब है कि हमेशा से लोग उसी को याद करते हैं जो सफल या असफल होते हैं। तो हमें अगर अपने आप को दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करना है, तो हम जिस फील्ड में हैं, एज ए लीडरशिप हमको सक्सेस होना पड़ेगा, हमको सफल होना पड़ेगा, हमको ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे प्रति लोग का बिलीव पावर बढ़े। दोस्तों, तो एक ये पॉइंट था जिसको हम करके अपना ध्यान लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। चैलेंजिंग। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। सपने को पाने के लिए आपका प्रयास कैसा है? आप हवाई ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ख्वाबों में सो के देख रहे हैं मैं चेयरमैन हो गया, मैं सीपी हो गया, मेरी बहुत बड़ी टीम हो गई। नहीं होता है ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं हो पाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके चला जाए। आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको देख के ही लोग आपके तरफ आकर्षित होने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो दूसरा पार्ट है उस इमेज को देखिए। इस सपने को पाने के लिए, उसको साकार करने के लिए सक्सेस की एक एक सीढ़ियों को आपको चढ़ना पड़ेगा। एक सक्सेस लीडर को अगर आप देख रहे हैं, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में, उसने जीरो से उस स्टेज तक जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। आपको भी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेस लीडर बनेंगे। तब जब आप सफल बन जाएंगे, जैसे हमारे सुधांशु बेहरा सर जैसा बन जाएंगे, मिश्रा सर, पुरोहित सर जैसा बन जाएंगे, लाखों का आपका इनकम आने लगेगा, हमारे संजय सर जैसा बन जाएंगे, करोड़ों का घर में, BMW कार में, आपके लाइफ स्टाइल को देख के लोग आपके तरफ आकर्षित होना स्वयं स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने सपनों को पाने के लिए आपका प्रयास कैसा है, ये अपने आप को समझना है, फिर आपसे लोग आकर्षित होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सपने को पाए और लोग हमसे आकर्षित हों, तो अपने सपनों के लिए और अपने आप को कामयाब होने के लिए आप काम करना स्टार्ट कर दें।
तो वर्क टू कंप्लीट योर ड्रीम्स भी हमें बहुत एक मायने रखता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही खास है और बहुत ही अलग है। दोस्तों ये दो अलग अलग फोटो आप देख रहे हैं, टॉपिक ही है केयरिंग, अपने या अपनों के लिए, मतलब सेल्फ, हम या हमारी पूरी टीम। हमारी पूरी टीम में हमारे ग्रेट अपलाइन भी आते हैं और हमारी लवली टीम, हमारे लाइफ लाइन भी आते हैं। तो इसमें तो लिखा है कि अपना या अपनों के लिए केयरिंग करना सीखो। बिना मदद के, बिना मदद की गुहार लगाए, बिना उनको कहे आप उनका केयरिंग करो। मेरे लाइफ लाइन को मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर मेरे एक मीटिंग की जरूरत थी, आपने तो उस महीना लिया ही नहीं। चाहे सर मैं चेयरमैन बन गया, चाहे सर मैं ये लेवल ले लिया, अब मेरे पास टीम नहीं है, तुम ही एक मेरे लाइफलाइन नहीं हो, तुम एक ही मेरे डाउनलाइन नहीं हो कि मैं तुम्हारे टीम में ही काम करूं, तुम्हारा ही हेल्प करूं। ऐसा हमको नहीं समझना है। ये स्लाइड को एक देखिए सर, इस इमेज को देखिए। सम पीपुल जस्ट एक्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। सीढ़ी पास में रखा है, वो दूसरे को दिखाने का नाटक कर रहे हैं। आपको खींचने का उनका कोई इरादा नहीं है, आपको ऊपर लेने का उनका कोई इरादा नहीं है, और वो आपको दुनिया के नजर में ये दिखाने के लिए, ये बोलने के लिए कहेंगे कि मैं तो आपको खींचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, मैं खींच नहीं पा रहा हूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और वही दूसरे इमेज में एक एक लोग को हाथ पकड़ के ये आदमी, ये लीडर अपने टीम में उस जगह को ला रहे हैं जहां आने के बाद लोगों का एक पूरा उनका लाइफ ही चेंज हो जाता है। वो वहां ला के ही दम लेते हैं। एज ए लीडरशिप ऐसा प्रयास करते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी लीडर को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, मैं अपने अपलाइन या डाउनलाइन का जो भी हेल्प कर सकता हूं हमेशा से करने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। तो हमें केयरिंग की भावना से काम करना चाहिए दोस्तों। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम लेके किसी भी दिल में किसी का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना पहुंचे, हमारी बातों से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, हमारे काम करने के तरीके से कोई आहट ना हो, किसी को दुख ना हो। क्योंकि हम सारे यहाँ जो भी लीडर हमें सुन रहे हैं, वो हमारे क्रॉस लाइन है, वो हमारे अप लाइन है, वो हमारे दूसरे लेग है, वो हमारे डाउन लाइन है। अरे छोड़ो ना, वो बहुत दुख का टीम है, ऐसे हमारे ख्याल नहीं आने चाहिए। हम अगर समस्त लोगों को अगर एक परिवार जान के अगर उस हिसाब से बिहेव करके अपने काम को, अपने लीडरशिप को आगे लेंगे, हमसे सारे लीडर, हमसे सारे ग्रेट अपलाइन, हमारे सभी गुरुदेव, हमारे सभी लाइफ लाइन हमसे खुश रहेंगे। और फिर ऐसी लीडरशिप जब हमारे अपने आप में आएगी, आप देखेंगे दोस्तों कि लोग हमसे कैसे अट्रैक्टिव होंगे। क्योंकि एक जानवर, एक कुत्ते का उदाहरण लीजिए, अगर वो भी पालतू होता है, उसका भी आप हेल्प करते हैं, उसको भी आप खाना दे लेते हैं, तो आपके पीछे वो दुम हिलाता है, आपके साथ वफादारी करता है। फिर तो हम मानव हैं, हमारा मस्तिष्क है, हम ऊंच नीच, गलत सही सभी चीजों को जानते हैं, हम उस हिसाब से काम करते हैं। किसने हमको हेल्प किया, कौन हमारा हेल्प करना चाहता है, कौन हमारा पीठ पीछे, हमारे पीठ पे छुरा भोंक रहा है, कौन आगे से बात करता है, कौन दिल से बात करता है, कौन मस्तिष्क से बात करता है। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है, हम ये लीडरशिप का सेशन ले रहे हैं, हम ये लोगों को अट्रैक्ट करने का सेशन ले रहे हैं, इसलिए इस स्लाइड को मैं आप लोगों को बताना और थोड़ा सा डीपली जाने का प्रयास किया। तो अपने या अपनों के लिए हमें केयरिंग करना सीखना है, मदद के लिए हमेशा से आगे लेके जाना है। तो दोस्तों जो हमारा अगला स्लाइड है,
वे टू स्टे अहेड, आगे बढ़ने का रास्ता। लीडर को सामंजस्य स्थापित करने को सीखना पड़ेगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो तूने नाता जो तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। दोस्तों, कैसा रहा ये स्लाइड? ये वीडियो बहुत कुछ अपने आप में कहता है। ये वीडियो दोस्तों, एक अपलाइन ऐसा ही होता है, एक अपलाइन को ऐसा ही होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा लाइफ लाइन भी ऐसा होना चाहिए। अगर अपलाइन बोल रहा है, अगर अपलाइन कह रहा है, वो उस रास्ते गया है, फिर आपको वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, ओरिजिनल का ही डुप्लीकेसी होता है, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट नहीं होता। तो हमें उस पर बिलीव करना है। एज ए लीडरशिप हमें उस पर बिलीव करना पड़ेगा।
ये स्लाइड ऐसा ही है दोस्तों। हमको एज ए लीडर आगे बढ़ने के लिए हमें घोड़े चाहिए, हमें गधे नहीं। और वो भी घोड़ा कौन? हमें बाराती घोड़े नहीं, जो वो बैंड और नगाड़े पे नाचते हों, जो आगे आगे एक आदमी चल रहा है पकड़ के फिर वो चलेंगे, ऐसे घोड़े नहीं चाहिए हमें अपने टीम में। हमें अपने टीम में रेस वाले घोड़े चाहिए और हम उस रेस के घोड़े के जॉकी हैं। हम कैसे उसको बढ़ा रहे हैं, हमारा वेट और हाइट मायने रखता है। मतलब हम टीम में कैसे फॉलो कर रहे हैं, हमारा लीडरशिप क्या है। क्योंकि वो जो घोड़ा है, वो जो हमारी टीम है, हमारे जो प्यारे लाइफलाइन है, वो कोई भाषा उनको नहीं आता, वो हिंदी उड़िया या अन्य भाषा नहीं बोलता, जबकि जॉकी भी घोड़े की भाषा को नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो दोनों में सामंजस्य होता है। लीडर को वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा दोस्तों। हमें वो जो घोड़े और जॉकी के बीच का जो सामंजस्य होता है, हमें वो बनना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा अपने और अपने टीम को आगे लेने के लिए और दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। तो वे टू स्टे हेड भी एक हमारा ऐसा पॉइंट है जिसके द्वारा हम दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपने आप को उस हिसाब से आगे लेके दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, यू मस्ट हैव ए फायर। थोड़ा सा ये स्लाइड नहीं दिख रहा है। मोटिवेशन, आपके पास वो आग होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप में वो कैसी आग है। हम चेयरमैन बन गए हैं, हम किस जुनून के साथ काम कर रहे हैं, किस जुनून के साथ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हमें देखने के बाद लोग कैसा फीलिंग कर रहे हैं, हमें सुनने के बाद वो कितने आकर्षित होते हैं हमारी बातों से। वो आग हम में है कि नहीं, हमको ये दिखाना पड़ेगा दुनिया को। हमें ये आकर्षित करने के लिए ये बताना पड़ेगा, वैसे काम को करना पड़ेगा, तब जाके लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे दोस्तों। तो वो फायर ऑफ मोटिवेशन, वो आग हमें लाना पड़ेगा, वो आग हमको जलाना पड़ेगा अपने आप में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूं। आर यू ए इनफ्लेमेबल पर्सन? क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो? जैसे दोस्तों एक टैंक पूरा पेट्रोल भरा हुआ हो, लेकिन एक तिल्ली माचिस की वो पर्याप्त होती है उस पूरे टैंक को उड़ाने के लिए। क्या वो टैंक आप हो? क्या वो टैंक आप बनना चाहते हो? क्या आपको देखने के बाद आपकी टीम में वो जुनून होता है, वो आग पैदा होता है? आपको उतना अति ज्वलनशील बनना पड़ेगा दोस्तों एज ए लीडरशिप। तब जाके आपको सुनने, आपको जानने, आपको फॉलो करने के बाद लोग आपको उस हिसाब से आपके साथ अपनी सहभागिता दे पाएंगे और आपसे आकर्षित हो पाएंगे दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला स्लाइड है वो ये है कि आर यू रेडी टू बी हीट कंडक्टर? क्या आप हीट कंडक्टर बनने को तैयार हैं? जैसे हमारे बहुत सारे ग्रेट अपलाइन होते हैं, उनका, हमारे बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं, उनका एक अपना सोच, अपना दिमाग, अपना मेथड होता है। सबके पास, हर इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, उनके पास निगेटिव बातें नहीं होती है, उनका निगेटिव वर्क नहीं होता है। लेकिन कुछ असफल लोगों के पास कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दोनों होते हैं। तो क्या एज ए लीडरशिप वो पावर हम में है हीट कंडक्टर बनने की? जैसे
लोहा है और आग है। अगर लोहे को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो आग को तपता है, उस आग की गर्मी वो अपने आप में लेता है, लेकिन वो आग बनता नहीं है। वो उसकी गर्मी को अपने आप में ले लेता है, यानी वो उसकी अच्छाई को अपने आप में ले लेता है। वो तब भी अपने स्वरूप में ही रहता है। जब आप उसको टच करते हो, आपको उसके हीट का पावर समझ में आता है। तो हमें ऐसे अपने अंदर हीट कंडक्टर अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमें वो तपन अपने आप में लाना पड़ेगा, वो सारी अच्छाइयों को अपने आप में लाना पड़ेगा, जिसको देख के, हमें देख के लोग हमारी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट करते हैं, आना स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी टू बी ए हीट कंडक्टर? हमें उस हिसाब से रेडी होना पड़ेगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तब हमें देख के, तब हमको जान के लोग हमारी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद का जो स्लाइड है खत्म हो चुका है, और हम एक छोटी सी कविता के साथ इस सेशन को समाप्त करना चाहेंगे, जो 2 शब्दों का है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं बेकुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मसाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मसाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं है बात है, वो शाम हो तो ढल गया, वो रात सीधा डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। भावनाएं मर चुकी हैं, संवेदनाएं खत्म है, अब तक से क्या डरूं जिंदगी जख्म है, मैं बीच रहते दिमाग हूँ, बेजान से हराता हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। इसको आगे एक कड़ी में कि राम सा तेज, कि राम सा तेज और लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि राम सा तेज और लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना, सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। आप सभी ने मुझे इतने देर तक झेला, आप सभी गुरुजनों को मैं सतत एक बार प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे जितने साथी लगभग 200 से ऊपर अभी भी बने हुए हैं, आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड एंड सी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही जबरदस्त पांडे जी, बहुत ही जबरदस्त। मैं अभी मेरे को लग रहा है कि आज जितने सारे हमारे एसोसिएट इस जूम वेबिनार में उपस्थित हैं, उन लोगों के अंदर एक भावना जागृत जरूर हो गया होगा कि कैसे अपने आप को करें ताकि लोग अपने आप के तरफ आकर्षित हो। तो यही तो नेटवर्क बिजनेस का सबसे बड़ा स्किल है और एक कौशल है, जिससे आप बड़ा टीम बना सकते हैं, और जिसका बड़ा टीम बनेगा उसका उतना बड़ा इनकम बढ़ेगा और उतना महान लीडर भी बन सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त आज के टॉपिक था और बहुत ही जबरदस्त आपका पीपीटी भी था, और मैं चाहूंगा कि सत्यरंजन जी को भी एक थैंक्स करना चाहूंगा कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको हैंडलिंग किए, ऑर्गेनाइज किए थे। तो बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा कि आज दीपक पांडे जी का जो भी सेशन था उसको अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसा चीज छुपा हुआ था जो कि सुनने में और दिखने में तो छोटा लग रहा था, किंतु अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज था। और इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, पहला चीज होता है कि किसी भी अच्छे चीज के ऊपर, अच्छे चीज जहां भी होगा, चाहे वो कुछ भी चीज हो, तो दूसरों को जरूर आकर्षित करता है। तो इसीलिए पहला जो एक कदम होता है दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो भीड़ से थोड़ा आपको अलग दिखना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी मीटिंग में हो, कहीं कोई टीम में हो या कोई दल में आप खड़े हो, तो आपके ऊपर एक स्पेशल इंटेंशन लोगों का आना चाहिए
आप थोड़ा उनसे दूसरा जरूर मेंटेन करना चाहिए, यानी कि अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कहीं आप टकिंग कर रहे हैं किसी ग्रुप के साथ या फिर किसी कुछ मतलब बहुत सारे लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, तो आपका बात हो या फिर ड्रेस कोड हो, आपके ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को कुछ लगे कि ऐसा होना। मान लीजिए आप ऐसा एक टी शर्ट पहने हैं जिसका एक्सपायरी भी चला गया है, यानी कि उसका बस दिखने में लगता है कि ये एमसी का हो सकता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे लोग का टी शर्ट जो होता है वो कलर फेड हो जाता है, उसके बाद उसका रंग भी चला जाता है, फिर भी वो लोग पहनते हैं और बोलते हैं कि मैं ड्रेस कोड में हूँ। अब बताइए वो अपीयरेंस ठीक नहीं है। हमेशा आप देखिए हम लोग नेटवर्क बिजनेस में लाखों करोड़ों की बात करते हैं, यहाँ लोगों का पर्सनालिटी चेंज होता है और पर्सनालिटी तब चेंज होता है जब अपने आप को चेंज करोगे। तो अपीयरेंस ऐसा चीज होना चाहिए। मान लीजिए आप टाई लगा रहे हो तो टाई भी सही तरीके से होना चाहिए। अगर कपड़ा पहने हो थोड़ा सा आयरन देके वो पूरा स्मार्ट जैसा दिखना चाहिए।